जय हो देवभूमि देवप्रयाग। तो नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मन्ना ऑफिशियल पहाड़ी में। तो आज मैं उत्तराखंड भ्रमण पे हूँ और उत्तराखंड भ्रमण विशेष करके मेरी माता जी का मासिक पिंडदान था। तो सारी प्रक्रियाएं तो हमने देहरादून में की, लेकिन मासिक पिंडदान के लिए पैतृक भूमि में आना पड़ता है। तो हम आए अपने गांव में। तो अभी हमारी यात्रा देवप्रयाग से प्रारंभ हुई और उसके बाद आगे चलते हुए बीच में कई जगह आती हैं। तो एक जगह है सफदरखाल, तो वहाँ से क्रॉस करते हुए और फिर एक जगह रास्ते में हमने कुछ साग सब्जी फल वल मिले रास्ते में, रोड के किनारे दुकान लगाई हुई थी, तो वहाँ से लेते हुए फिर हम आगे बढ़े। और ये सफदरखाल से आगे चल रहे हैं। सामने ये जो दिखाई दे रही है बिल्कुल चोटी पे, ये आईआईटी है यहाँ गुरदोड़ी। तो वहाँ से हम आगे पौड़ी के लिए निकले। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, मेरे फ़ोन से इतनी क्लियरिटी तो नहीं आ रही है, लेकिन सामने से जो दिखाई दे रहा है ये है श्रीनगर क्षेत्र। तो श्रीनगर काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन जूम करने की कोशिश किया लेकिन मेरी फ़ोन से क्लियरिटी नहीं आई। तो हम यहाँ पे कुछ देर रुके और थोड़ा सा बाहर गए, फ्रेश हुए और फिर वहाँ से अपनी यात्रा फिर आगे पौड़ी के लिए प्रवेश करते हैं। तो अब हम जैसे वहाँ से आगे निकले तो ये मंदिर है यहाँ पे माता वैष्णो देवी का। माता जी, जय माता दी। तो माता जी के दर्शन करते हुए फिर आगे अपने पौड़ी के लिए आगे प्रस्थान किया। और पौड़ी यहाँ आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक जगह है कोट ब्लॉक। तो कोट ब्लॉक के लिए ही नीचे गाड़ी जाती है और उसी के सामने ये सामने कोट ब्लॉक के लिए है। और ये सामने पौड़ी का सेंटर जेल भी है, वो यहाँ बना, पहले मार्केट में था लेकिन अब अलग जगह बना दिया। तो ये ऊपर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये सेंटर जेल है इधर का। और फिर वहाँ से आगे मार्केट में न जाते हुए, क्योंकि मार्केट में जाते तो फिर भीड़ जाम लग जाता, इसलिए हमने फिर वो बाईपास रोड है क्योंकालेश्वर की साइड से, तो हम वहाँ से निकलते हैं। यहाँ बहुत घना जंगल है। जब हम आगे निकलेंगे तो क्योंकालेश्वर में ऊपर रांसी का फील्ड में कहते हैं उस क्षेत्र उसके ऊपर, तो उस तरफ से होते हुए निकलते हुए बड़ी सुंदर जगह, रमणीय जगह, लोग ऊपर घूमने के लिए और बच्चे दौड़ लगाने के लिए यहाँ आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। तो ये यहाँ क्योंकालेश्वर और रांसी और अन्य कई भवन हैं जो मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ से एक ब्लॉक और बनियारस में पड़ता है, वो अलग साइड पड़ गया। फिर हम निकलते हैं यहाँ से घनी आबादी की, घनी वृक्षों की छाँव के नीचे, जहाँ बांज, बुरांस, देवदार, अन्य कई वृक्ष हैं, बिल्कुल घना जंगल। सामने से हिमालय, सफ़ेद सफ़ेद चोटी दिखाई दे रही, हिमालय दिखाई दे रहा है। और फिर हम यहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बिल्कुल आप बांज, बुरांस, देवदार का जंगल। और यहाँ से बुबा खाल, जहाँ से कोटद्वार लैंड भी है और हमारे साइड के लिए भी चली जाती है पावा ब्लॉक के लिए। तो वहाँ के लिए हम प्रवेश करते हैं। अब ये जंगल के ही बीच में है, तो आगे जा कर के बुबा खाल पड़ता है। ये बुबा खाल में हम पहुँच गए हैं और ये राइट साइड को ये कोटद्वार के लिए हम निकल गए पावा ब्लॉक के लिए। तो जो कि पावा हमारा मेन मार्केट है हमारे यहाँ का। और अब हम पहुँच के सीधे पौड़ी के ठीक जस्ट सामने बुबा खाल। तो ये पौड़ी, वहाँ से मैंने थोड़ा सा पौड़ी की दूर से सीन ली, जूम भी कर रहा हूँ। तो ये पौड़ी की थोड़ा फ़ोटो ली मैंने, वीडियो ली। और ये वहाँ पे बुबा खाल में थोड़ी देर हमने जलपान किया। तो घूमते हुए एक घर नीचे दिखाई दिया जिन्होंने अपने घर में मीठे करेले बोलते हैं हमारे यहाँ, इसके सूख से दे रखे हैं, सूखा बिल्कुल छील करके उनको सुखाने के लिए रखा हुआ है। और बड़ी सुंदर रमणीय जगह है यहाँ पे। यहाँ से हमको अब डाउन के लिए निकलना है।
तो अभी थोड़ी देर हमने यहाँ पे जाम खड़े थी, इस दुकान में हमने थोड़ा जलपान किया, खाना वाना खाया, और फिर ये हमारी गाड़ी है। तो अब इसमें बैठ कर के अपने पाव बाज़ार के लिए प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे ये सामने लिखा है बुबा खाल, इस जगह का नाम है। यहाँ पे एक जूस की दुकान भी थी, पहले माल्टा बुरांस यहाँ पे बनता था। अब बनता है कि नहीं बनता ये पता नहीं, अब तो हर जगह जगह बनने लग गया। और फिर यहाँ से बुबा खाल से अब हमारी थोड़ा सा डाउन को है, अब थोड़ा क्या काफ़ी डाउन है यहाँ से अब। तो अब निकलते हैं अपनी तरफ को, और फिर यहाँ काफ़ी लंबा क्षेत्र है, बीच में कम से कम 15-20 किलोमीटर का जो जंगल ही जंगल है। उसके बाद तब पहला गांव आता है यहाँ से। इस जंगल को ख़त्म होने के बाद ये सामने दिखाई दे रहा है जो बड़ा बहुत बड़ा गांव है, काफ़ी विशाल गांव है, चुपड़ियों। तो ये ऊपर गांव है, यहाँ चुपड़ियों गांव का ये मार्केट है, चुपड़ियों बाज़ार। तो यहाँ से गुजरते हुए ये चुपड़ियों बाज़ार, ऊपर कई गांव हैं, चुपड़ियों, पलगियों, बुर। अब यहाँ मार्केट से बाज़ार समाप्त हुआ और अपने पावा बाज़ार के लिए चलते हैं। ये पावा बाज़ार के नज़दीक पहुंच गए। यहाँ नीचे हॉस्पिटल भी है, सब बैंक है, कई चीज़ें यहाँ पे इस मार्केट में नज़दीक यहाँ पे हैं। और यहाँ से आगे अब आने वाला है हमारा मेन बाज़ार पावा बाज़ार, जो आप लोगों ने किसी ने सुना होगा अजय है बलमती पावा बाज़ार। तो ये वही पावा बाज़ार है, बलमती वाला, हमारा वाला। तो अब पावा बाज़ार में प्रवेश कर चुके हैं हम। फिर हम कुछ देर यहाँ पे अपनी गाड़ी को साइड लगाते हैं। कुछ घर की ज़रूरतों का जो सामान रह गया था, जो हमने सोचा कि इतनी दूर से ले जाना बेकार, वहीं नज़दीक से लें। तो यहाँ पे कोठियाल जी की दुकान से हमने सामान लिया, घर की ज़रूरतमंद जो सामान बचा हुआ था पावा बाज़ार में। और फिर सामान लेने के बाद हम यहाँ से अपने गांव की तरफ निकल पड़े। तो जैसे पावा बाज़ार ख़त्म होता है उसके सामने एक गांव है, काफ़ी बड़ा विशाल गांव है, सिमकेत। तभी सिमकेत गांव से होते गुजर रहे हैं। और सिमकेत के बाद अब पड़ेगा आपका मुसागली। तो यहाँ मुसागली में एक बंगला है, 1818 का बना हुआ है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा है। तो पहले यहीं तक सामने गांव घुनना पसीना दिखाया बिडोलसियों। कल अब आने वाले जब मैं घर से वापस आऊँगा तो बताऊँगा यहाँ के बिडोलसियों के बारे में। तो ये आ गया आपका जो मैं बंगला कह रहा था, अंग्रेज़ों के टाइम का, अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये बंगला 1818 का बना हुआ है। ये मुसागली है। मुसागली के बाद अब आगे गांव पड़ता है कलगिड्डी। काली गाड़ी बोलते थे जब बहुत बारिश होने के बाद जब आती है, नदी आती है तो बहुत काली रहती है, इसलिए उसको काली घाटी बोलते हैं। तो ये कलगिड्डी गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं। पहले थे प्याज आलू की काफ़ी फसल करते थे, लेकिन अब काफ़ी पलायन भी हो चुका है। और अब यहाँ से आगे थोड़ा ये घाटी पड़ती है। यहाँ पे फेमस मंदिर है भगवान जटेश्वर महादेव। जब रोड बन रही थी तो उस टाइम पे एक पत्थर की शिला पे भगवान शिव पार्वती की फ़ोटो थी। एक नटराज भोलेनाथ जी की मूर्ति भी लगा रखी है। उनके बारे में मैं वापस आते समय बताऊंगा। और ये यहाँ की जो विद्यार्थी पढ़ाई करने आते थे, यहाँ पे जौल पानी बोलते हैं। पहले पानी आता था, अब तो थोड़ा सूख गया है। तो अब यहाँ से हम ठीक अपने में हमारी ठीक जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं इसके ठीक ऊपर है स्कूल है, इंटर कॉलेज, जहाँ हमने पढ़ाई की थी। एकदम घाटी है। यहाँ पे दो रोड जाते हैं, एक पैठानी के लिए, एक थैलीसैन के लिए। पैठानी वाली रोड पे ये भोले हनुमान जी का मंदिर है। पैठानी वाली रोड पे ही राहु मंदिर, यहाँ से कम 11 किलोमीटर आगे राहु मंदिर है। तो पैठानी चाकी सैन के लिए जाती है रोड।
और ये हमारी ऊपर वाले 2 रोड हैं, तो ऊपर वाली लाइन में हम निकल गए। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये चाकी सैंड के लिए पैठानी के लिए जा रही है रोड। और ये सामने दूर जो दिखाई दे रहा है वो हमारी मेरी जन्मभूमि, मेरी पैतृक भूमि है। तो ये हमारे गांव का ही मेन मार्केट जो है ये है। और बड़ा बाज़ार आप पावो जो पीछे छूट चुका है। तो ये चिपल घाट बाज़ार है हमारा। बाज़ार से घूमते हुए अब हम, ये हमारा पाव बाज़ार चिपल घाट बाज़ार है। और चिपल घाट बाज़ार की सीमा समाप्त हुई, अब हमारी गांव की सीमा प्रारंभ होती है। तो अभी हम सामने ढैया पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसके ठीक पीछे हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिखाई देती हैं। अब ये मार्केट आ गया, इस साइड हमने मार्केट की तरफ थोड़ा सा जूम किया था। अब ये मेरा गांव आने वाला है, मेरी जन्मभूमि, मेरी पैतृक भूमि, मेरी मातृभूमि। तो ये मेरा गांव सामने दिखाई दिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बड़ा आनंद आता है जब हम घर आते हैं अपनी जन्मभूमि में, अपनी पैतृक भूमि में। तो सुंदर वातावरण, हवा पानी, यहाँ का शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। तो यहाँ से हमारे घर के लिए नीचे रास्ता जाता है। तो गाड़ी हम यहीं पे रोक करके सामान उतारते हैं। और सामान उतारने के बाद नीचे गांव से बच्चे लोग देख रहे हैं, तो फिर उनको बुलाते हैं। एक आध अपने आप ही देखते ही आ जाते हैं। उनको पता है कि भाई वो लोग आ रहे हैं, उनकी माता जी का मासिक पिंडदान है। तो यहाँ से फिर आज